रुड़की में बीती रात वन क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार राठी अपने मकान में गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान एसडीओ रुड़की साधुलाल ने भगवानपुर पहुंचकर एक तून और सिंबल की लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ ली। अब इस विभाग पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अवैध कटान कैसे रुक पाएगा अगर जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद सोए रहेंगे। देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस आज प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बताया जा रहा है कि देहरादून में एसर हॉल चौक पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए अभद्र बयान के विरोध में प्रदर्शन कर कांग्रेस का प्रदर्शन मांगा है। रामगढ़ में पुलिस ने अपनी सक्रियता के चलते लूट को अंजाम देने वाले बदमाश को मुठभेड़ के दौरान चंद घंटों में ही हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम की इस सक्रिय भूमिका के मद्देनजर डीआईजी ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है, तो वहीं रामपुर की पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चा मकान बरपराकर गिर गया है। इस घटना में घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लगातार बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी के बाद राप्ती सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि रोहिन नदी की चाल थोड़ी थम गई है। नदियों में उफान के असर तटवर्ती गांव में देखने को मिले हैं। इसके चलते गोरखपुर जिले के 120 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों में नदियों का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अपने गोरखपुर दौरे पर है, जहां वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री का वितरण करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर बस्ती मंडल के दौरे पर रहेंगे और गोरखपुर के सहजनवा, कैंपरियागंज और सदर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। महोबा के छानी गांव के रपटा में पानी के तेज बहाव के चलते बाइक सवार 2 मजदूर बह गए हैं, जिसके चलते एक ग्रामीण की मदद से एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस और ग्रामीण का रेस्क्यू जारी है। युवक के बचाने की सूचना मिलते ही उसके परिजनों सहित अन्य लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। साथ ही सूचना मिलते ही सीओ और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए। लखनऊ में विधवा महिला को शादी का जश्न देकर यौन उत्पीड़न करने वाला पर पुलिस मेहरबान है। बताया जा रहा है कि युवक के खिलाफ दर्जनों शिकायतें होने पर भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, जिसकी वजह से पीड़ित महिला आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। पुलिस की ये घोर लापरवाही सामने आई है। मुरादाबाद में खनन माफिया का पीछा कर रही पुलिस टीम और माफियाओं के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस 50,000 के इनामी खनन माफिया का पीछा कर रही थी। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इलाज जारी। गोरखपुर कसरवल कांड में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो गया है। मुकदमे का विचारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए नम्रता अग्रवाल की कोर्ट में हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट में मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की है। फर्रुखाबाद में करवा चौथ को लेकर शहर के बाजार रौनकों से गुलजार है, जिसके चलते कोरोना की मंदी से निराश दुकानदारों के चेहरे पर ग्राहकों की खरीदारी के लिए बढ़ रही भीड़ से खुशी दिखी है। बाजार में करवा चौथ की खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़ से महंगाई का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ खासकर साड़ी, चूड़ी, मेकअप के सामान की दुकानों पर देखने को मिल रही है। हाथों पर मेहंदी लगाने को लेकर भी महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। हापुड़ में जीएस मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 7वीं मंजिल से गिरकर सिविल इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जीएस मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फोन पर बात करते समय हादसा हुआ। आगरा के किरावली में पैटगली निवासी का बेटा आईआईटी चेन्नई में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी शोध के लिए गया हुआ है। वह 7 अक्टूबर को रात 10 बजे अपने कमरे पर लौटते समय युवक को एक हमलावर ने नस्लीय हिंसा का शिकार बना लिया। युवक के जबड़े, छाती और पेट में 11 बार चाकू मारकर अधमरा छोड़कर हमलावर मौके से भाग गए। सिद्धार्थनगर में लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। वहीं प्रशासन रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा है। कुशीनगर में अपने ही सरकार में विधायक ने इस्तीफे की धमकी देते हुए बिजली विभाग पर समय से बिजली न देने और जन समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि डीएम एस राजलिंगम की अध्यक्षता में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक के दौरान विधायक ने ये बातें कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वाराणसी में देर रात भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मनबड़ में युवकों ने शराब के ठेके पर लाठी डंडे और रॉड से मारकर पशुपति नाथ की हत्या को अंजाम दिया। हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दारोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही कुछ और पुलिसकर्मी जांच के घेरे में आ गए हैं। पुलिस ने देर रात घटना में नामजद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। हरिद्वार में दीपावली पर आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी की दुकानें नहीं लग सकेंगी। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी से अप्रिय घटना हो सकती है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीक्षक हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी की कोई भी दुकान नहीं लगेगी। यदि व्यापारी ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस गेट थाना क्षेत्र के गांव के किनौली में हुई फायरिंग में गोली लगने से पोती की मौत हो गई है। वहीं दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर देहात में पुलिस के तांडव से परिवार दहशत में है। बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर के संबंध में जांच करने गई पुलिस और जवान के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मासूम बच्चे के सामने पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। मुरादाबाद में खनन माफिया का पीछा कर रही पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। बता दें कि गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस खनन माफियाओं का पीछा करते हुए उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर जसपुर पहुंच गई थी, जहां माफियाओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काशीपुर में देर शाम सादा वर्दी में दबिश देने आई यूपी पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग में जसपुर ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। मौत से आक्रोशित करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने कुन्ना थाने के सामने हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स पहुंची है। इस मामले में यूपी पुलिस के 3 जवानों समेत 5 लोगों को भी घायल होने की सूचना आई है। काशीपुर पुलिस ने ज्येष्ठ प्रमुख की तहरीर पर इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई। भारत रत्न नानाजी देशमुख की 106वीं जयंती पर आयोजित 4 दिवसीय ग्रामोदय मेले का समापन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। उप मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामोदय शब्द में भारत की सभी जरूरत समाई हुई है, चाहे गांव का विकास हो या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम नानाजी की ग्रामोदय से कल्पना और प्रेरणा लेकर सरकार कर रही है। बरेली में अनियंत्रित कार ने 6 लोगों को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस मामले में तफ्तीश जारी है। ललितपुर में रोजगार सेवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसको वारन फारन में अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। उपचार के दौरान रोजगार सेवक की मौत हो गई है। परिजनों ने पूर्व प्रधान और 2 सदस्यों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। महुआ में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 डंपर और दो पॉकलैंड मशीनों को सीज कर दिया है। इस दौरान ड्राइवर अवैध बालू से लदे ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के खंगूरी खदानों का पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत के नेतृत्व में आयकर कार्यालय पहुंची है, जहां इनकम टैक्स अधिकारी अमिताभ श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने यात्रा का स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत किया। ललितपुर में सैकड़ों सपाइयों ने सिर मुंडन कराकर सपा संरक्षक दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। जिले के कई गांवों में सिर मुंडन कराकर कार्यक्रम रखे गए थे। मुंडन कराने में युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। सपाइयों ने मुलायम सिंह के चित्र पर नामक श्रद्धासुमन अर्पित किए। आगरा में पिंटू राजपूत नामक युवक ने सम्मानजनक नेताओं के चेहरे एडिट कर वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में बसपा कार्यकर्ता ने काफी आक्रोश जताया है। बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जितेंद्र पिप्पल ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को ज्ञापन सौंपा और युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। अमेठी में एक ही गांव के 4 नाबालिग बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके चलते पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सभी बच्चियां बंगाली परिवार की रहने वाली बताई जा रही हैं। दिल्ली से देहरादून नेशनल हाईवे पर देहरादून की ओर आ रही तेज रफ्तार कार मिलेनियम कॉलेज के पास लकड़ियों से भरी ट्रक ट्रॉली के अंदर तेज रफ्तार जा घुसी है। कार चालक और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया।
पिछले दिनों आगरा से ईसाई समाज के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ईसाई समाज के कब्रिस्तान में कब्रों को लीज पर देने की बात कही गई थी। इसके बाद आगरा के शाही पचकुइया कब्रिस्तान ने भी बड़ा फैसला लिया है। शाही कब्रिस्तान की कमेटी के द्वारा कब्रिस्तान में अब पक्की कब्रें बनाने पर रोक लगा दी गई है। जो पहले की पक्की कब्रें बनी है उनको तोड़ने के लिए कमेटी के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है। कमेटी के सचिव का कहना है कि कब्रिस्तान में लोग कब्रों को दफनाने के साथ ही जगह पर कब्जा कर रहे हैं। श्रावस्ती में भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने इकोना आवास पर जनता दरबार लगाया है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीड़ितों की क्षतिपूर्ति, बाढ़ में मकान, कृषि फसलों के नुकसान, शासन स्तर से मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की समस्या सुनकर अधिकारी कर्मचारी को निस्तारण करने के आदेश भी दिए। सहारनपुर में नकली मोती सरसों तेल ब्रांड बनाने वाली फैक्ट्री पर असली कंपनियों ने हाईकोर्ट से अपॉइंट कमिश्नर और पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मोती नाम के सरसों तेल के टिन बरामद किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है, आगामी कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काली बाड़ी मंदिर में महंत से मिलने पहुंचे। बता दें कि महंत महेंद्र दास की तबीयत खराब चल रही है, जिसके चलते वे सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। आज हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू चॉइस, बच्चों की अपनी चॉइस है कि वह सर कवर करें या ना करें। पोशाक को लेकर एजुकेशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, जिस पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हिजाब को रोकने के लिए किसी कानून में नहीं लिखा, ना कोई किसी को रोकने का अधिकार है। इटावा सैफई में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पैतृक गांव से पहुंचकर अखिलेश यादव को हिम्मत बढ़ाई है। श्रद्धेय नेत्रा जी को सम्मानित किया।